हेलो क्लास 10th, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूं आपकी फ्रेंड, आपकी ट्यूटर जसकिरण कौर, और आज हम करने वाले हैं अनदर पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिसका नाम है फायर एंड आइस। ठीक है, ये भी द सिमिलर वन विद डस्ट ऑफ स्नो। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो यू विल नो दैट इट इज ऑल्सो अ वेरी शॉर्ट पोएम, और ये भी बहुत शॉर्ट पोएम है, और आपके चैप्टर के बाद एक साथ ही है ये दोनों पोएम्स, राइट? तो इस पोएम में भी देयर आर 2 पैराग्राफ्स, ओनली 2 पैरा की पोएम है, और हम जल्दी से फिनिश कर देंगे ये भी। इसका थीम समझ लेते हैं। फायर एंड आइस पोएम में द थीम इज द पॉसिबिलिटीज, कि कितनी पॉसिबिलिटीज है। वो पोएट कह रहा है देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम, कि देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, द वे जिस तरीके से द अर्थ और द वर्ल्ड कुड बी डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ पे फायर एंड आइस, ये वर्ड्स बोथ सिंबॉलिकली और लिटरली यूज हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये एक्चुअल में फायर और आइस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ साथ में इसका डीप मीनिंग भी है। ठीक है, तो सिंबॉलिकली एंड लिटरली दोनों वर्ड्स, दोनों तरीके से इस वर्ड को यूज किया गया है। ठीक है, इन वर्ड्स को। अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि 2 तरीके से वर्ड की डिस्ट्रक्शन हो सकती है, फायर के साथ और आइस के साथ। ठीक है, चलो पोएम को देखते हैं, देन विल अंडरस्टैंड कि इसका सारे का क्या मतलब है। Some say the world will end in fire, some say in ice. For what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब पोएट बोल रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं, सम से, यहाँ पे सम का मतलब है पीपल, कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया है ये खत्म हो जाएगी, यानी कि एंड हो जाएगी इन फायर, यानी कि आग में। अब यहाँ पे लिटरली आग का मतलब है वॉर्स, लड़ाई में, वॉर में, आग में, ग्लोबल वार्मिंग में। ठीक है, ये सारी नेचुरल जो वार्म वाले प्रोसेसेस है, फायर वाले प्रोसेस है, इसमें ये धरती जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है, सम से नाइस, कुछ कहते हैं कि बर्फ में जम जाएगी। ठीक है, एक्सटेंसिव, लाइक पूरा, हैव यू सीन सम मूवीज में कुछ ऐसी सिचुएशन दिखाते हैं वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो धरती है कंप्लीटली फ्रीज हो जाए फॉर एवर, राइट? वो वाला पोर्शन वो कहते हैं सम से कि ये आइस में खत्म हो जाएगी ना। आइस मीन्स फॉरएवर आइस, जो फ्रोज एंड कंप्लीट फ्रीजिंग, एवरीथिंग फ्रोजन, डन, डेड, नो लिविंग एनिमल्स, नो ह्यूमंस अलाइव, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे हम इतनी ठंड। ठीक है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहां तक मुझे पता है वो बोल रहा है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। जो सोचते हैं, वो कहते हैं मैं उनके साथ हूं जो लोग सोचते हैं कि आग में ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं, फायर और आइस को लिटरली भी यूज किया मैंने, जैसे बताया अभी, लिटरली मीनिंग मैंने बता दिया आपको। फायर का बता दिया, दैट इज योर ग्लोबल वार्मिंग, वॉर एंड एवरीथिंग, और आइस का बता दिया जो लिटरल फ्रीजिंग ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, लेकिन इसके कुछ सिंबॉलिकल मीनिंग्स भी हैं, यानी कि कुछ डीप मीनिंग्स भी हैं जो पोएट ने यहाँ पे डिस्क्राइब किए। क्या है देख लेते हैं। फायर को एक्चुअल में जो ह्यूमन फीलिंग्स हैं, इन दोनों को ह्यूमन फीलिंग्स के साथ रिलेट किया गया है। फायर को ह्यूमन, कौन सी ह्यूमन फीलिंग के साथ रिलेट किया है? ब्रूटैलिटी, क्रुएलिटी, एंगर, वायलेंस, जो हम एक दूसरे के लिए, लाइक अगर फायर वाले इमोशंस ऐसे रख लो कि जो हम फिजिकली ऑन द फेस एंड किसी को सामने फिजिकली हर्ट कर पाए, ठीक है, उसको फायर मान लो। ठीक है, एंगर एंड वायलेंस एंड एवरीथिंग। ठीक है, और आइस वाली वो सारी कोल्ड फीलिंग्स, वो सारे कोल्ड इमोशंस जो हम दिल में दबा के घूमते हैं, जो हम हेट्रेड किसी के लिए, हम अगर जेलसी फील करते हैं, ठीक है, वो सारी जो कोल्ड इमोशंस हैं, दोज आर रिलेटेड टू आइस। फॉर एग्जाम्पल हेट्रेड, जेलसी, एम्पथी, एम्पथी एंड देन लॉस ऑफ अफेक्शन। ठीक है, ये सारा इसमें इसका सिंबॉलिकली और लिटरली मीनिंग है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। अब वो बोल रहा है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब होता है तबाह होना, अगर दुनिया लेकिन दूसरी बार तबाह होती, देन आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। अब पर मैं ये कह सकता हूं, मुझे पता है कि इतनी हेट तो दुनिया में है। यहाँ पे हेट का क्या मतलब है? आइस वाले इमोशंस, आपके कोल्ड इमोशंस, ऑल द कोल्ड इमोशंस दैट वन होल्ड। वो कह रहा है कि मुझे पता है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मुझे इतनी क्रूएलिटी का पता है, मुझे इतनी हेट का पता है, जेलसी का पता है, दुनिया में कितनी सारी एग्जिस्ट करती हैं, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। कि मैं इतनी बात कह सकता हूं कि डिस्ट्रक्शन के लिए आइस इज ऑल्सो ग्रेट, कि काफी अच्छी है, मतलब उसका डिस्ट्रक्शन करने की जो कैपेसिटी है आइस की। अब आइस यहाँ पे दोनों मीनिंग होल्ड करती है, सिंबॉलिकली एंड लिटरली, कि डिस्ट्रक्शन करने की जो कैपेसिटी है आइस की वो काफी ज्यादा है। ठीक है, एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब है सफिशिएंट,
कि आइस ही काफी होगी टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। यहाँ पे पहले वो बोल रहे दैट आई एम विद फायर, और अगर फायर से नहीं ट्वाइस दूसरी बार होती तो वो आइस से तबाह हो जाती। कुछ लोग कहते हैं फायर से होगी, कुछ लोग कहते हैं आइस से होगी। दिस इज द एंड ऑफ द पोएम, दैट इज इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको समझ आ गई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस पर अगर क्लिक करोगे देन यू विल बी ट्रांसपोर्टेड टू टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आई पोस्ट समरीज एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ योर रिलेटेड चैप्टर्स एंड एवरीथिंग जो आपको बोर्ड में आने वाले हैं एंड एवरीथिंग एल्स। तो अब वहां जाओ, डू चेक आउट दैट चैनल, एवरीथिंग इज फ्री ओवर दैट, सो डोंट वरी, go see it and good luck for your exams. This is your favorite teacher Jaskiran Kaur signing off.